जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमारी जो 1500 प्लस की जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें दोस्तों हम आपको सभी के सभी मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप दोस्तों इस सीरीज से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी का जरूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर, जिससे कि अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों अपने चलते हैं सीधे प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, किसी सीलिंग फैन के घूमने का कार्य सिद्धांत क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संधारित्र का उपयोग करने वाली एकल कलीय प्रेरण मोटर। अगला प्रश्न दिया, किसी चालक का प्रतिरोध अगर बढ़ता है तब क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है। अगला प्रश्न है कि यूजी केबल में आवरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो मतलब कौन से आवरण के लिए उपयोग किए जाते हैं आपको बताना। चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केबल में नमी को प्रवेश होने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलन होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टैप्स सहित एक कुंडलन। अगला प्रश्न है कि विद्युत से जलने पर सर्वप्रथम क्या उपचार करना चाहिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया के स्तर की जांच करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रवाह द्वारा किस प्रभाव को पैदा किया जा सकता है। तो आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तापीय रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वतः अभिनीति को निम्न में किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इमीटर अभिनति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाट मापी यानी वाट मीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सक्रिय पावर इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पराविद्युत क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, एक पराविद्युत है। अगला प्रश्न है कि CRO का इनपुट प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस कितना होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 मेगा ओम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि को स्थिर गति ड्राइव्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शंट मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कि शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1000 ओम के बराबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 50। अगला प्रश्न है कि चांदी की पट्टी की सहन शक्ति क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी यानी ±10। यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि 0.75 एम्पियर का करंट पैदा किया जाता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 15 वोल्ट इसका राइट आंसर है। दोस्तों हम न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से क्लास लगाएंगे जिसमें कि अलग से न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन उसमें करेंगे, तो आप चिंता ना करें, न्यूमेरिकल के अलग क्लास लगाएंगे आपकी। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कोर निम्नलिखित में से किस चीज़ से बनी होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिकॉन चादरी इस्पात से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि सोने यानी गोल्ड से जुड़े सही विकल्प को चुनें। तो आपका सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों है जो कि सोना है एक सुचालक है। अगला प्रश्न है कि दृष्ट धारा यानी डीसी मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी शंट फील्ड कंट्रोल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको तो बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रतिष्ठब्ध। अगला प्रश्न है किसी दृष्ट धारा मशीन का योग किस प्रकार चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। अगला प्रश्न दिया गया है कि कठोर तारों को काटने के लिए किस तरह के पकड़ यानी प्लायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी डायगोनल कटर्स का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शुद्ध प्रेरक यानी इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 90 डिग्री हैग। अगला प्रश्न है किसी दृष्ट धारा शंट मोटर का शुरुआती जो बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्या होगा उच्च होगा। अगला प्रश्न है बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का क्या मान होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 0.5 ओम होता है।
अगला प्रश्न है, निकिल को कहाँ उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो निकिल को बैटरी में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुनें जो ट्रांजिस्टर का गुण नहीं है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्न कार्य कुशलता इसका राइट आंसर है। मतलब ये ट्रांजिस्टर का गुण नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कार्बन फिलामेंट लैंप पर काम करता है, मतलब किस पर काम करता है? तो आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 2000 डिग्री का काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि FET में कितने टर्मिनल होते हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न है कि अपकेंद्रीय पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि टर्बो अल्टरनेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर क्या है जिसे उच्च गति पर चलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप मोटर। अगला प्रश्न है कि IE नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भू संपर्कित किए गए एवं भू संपर्कित उदासीन चालक। अगला प्रश्न है कि जो CB कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक गुणों में कलेक्टर करंट लगभग किस क्षेत्र में इमीटर करंट के बराबर होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सक्रिय, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है? तो चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी एल निकोस, एल निकोस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चार ऑप्शन देंगे, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि फ्लड लाइट को किस काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत कर्षण यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सीरीज मोटर का। अगला प्रश्न है प्रतिदीप्ति की इकाई क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लक्स, जो कि प्रतिदीप्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है दृष्ट धारा मशीन पर क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी होती है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हथौड़े का जो हैंडल निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी लकड़ी का बना होता है। अगला प्रश्न है किसी पीएमएमसी उपकरण में बल आघूर्ण यानी बल आघूर्ण बटे भार अनुपात क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी उच्च होगा। अगला प्रश्न है हमारा कोई प्रेरणी मोटर निम्नलिखित में से किससे चलती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। अगला प्रश्न जब किसी डायोड को ओम मापी यानी ओम मीटर का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है। तो डायोड की क्या स्थिति है यह बताना है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी खुला। अगला प्रश्न है दिक् परिवर्तक का ब्रश निम्न में से किस पदार्थ का बना होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि के ऋणात्मक हो तो तापमान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है और ऐसे यंत्र को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक थर्मिस्टर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यदि अमीटर बेस जंक्शन तथा कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों की फॉरवर्ड वायर्ड हो तो ट्रांजिस्टर किस मोड में काम करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए है सेचुरेशन। अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी या KCL इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कुंडलन का अंतराल गुणांक का अनुपात मतलब क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुंडली अंतराल बटे पोल अंतराल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल वाइंडिंग सीरीज कनेक्शन में निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर को के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसके रूप में उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑन व ऑफ स्विच के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वह फ्लक्स में किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध किस नियम में ऐसा कहा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेंज का नियम इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि धारिता की इकाई क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि धारिता की इकाई कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फैराड इसकी इकाई है। अगला प्रश्न है कि बीजेटी की तुलना में एफईटी का इनपुट प्रतिरोध क्या रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना क्या इनपुट रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च रहेगा। अगला प्रश्न है कि ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा के मान के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.11 जो कि फॉर्म फैक्टर है। अगला प्रश्न है कि लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसे निम्नलिखित में से किसके साथ विद्युत लेपन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जस्ता इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यानी कुछ ओम होगा। अगला प्रश्न है कि तुल्यकाली संधारित्र क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि जो शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किस चीज़ का बना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको ये हमारा पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।